हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सबकी बहुत फेवरेट रीडिंग होती है और सब लोग बहुत डेस्परेटली इस रीडिंग का वेट करते हैं, बट मैं इसको थोड़े थोड़े ब्रेक्स के बाद इसलिए करती हूँ ताकि जितनी चीज़ें रीडिंग में पता चली हैं उनका टाइम फ्रेम तो वैसे भी ये टाइमलेस होता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। वैसे भी आज 11/11 का पोर्टल ओपन है। लास्ट ईयर मैंने 11/11 का पोर्टल किया था और उसको 12/12 के पोर्टल तक मैं उसको, क्योंकि रीडिंग वो बहुत अच्छी आई थी, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग पास्ट ईयर की 11/11 का पोर्टल जाकर चेक करें। और जितने लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हुआ, इट्स अबाउट एन एंटायर ईयर, तो आप इसको पूरे साल बाद दोबारा से जब देखेंगे तो यूल सी के यूनिवर्स ने आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स और कितनी सारी सिचुएशंस से निकाला। तो इसी तरीके से आज मैं 11/11 के पोर्टल पे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या थीम बनती है आपके लिए, यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रही है, क्या टाइम फ्रेम लॉक हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्लैरिटी है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रही है यूनिवर्स आपसे। और इसी की बेसिस पर आप सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी रीडिंग लेनी हो तो आप पर्सनल रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर या आप किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, 11/11 का पोर्टल ओपन है। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस, क्या प्रेडिक्शंस, क्या इंडिकेशंस आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए। लेट्स सी। अपने ऊपर फोकस कीजिए, टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स रहिए। जितनी भी एंजाइटी और स्ट्रेस आपको हो रही है, डीप ब्रीदिंग करें। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक सीखिए। और जब कभी भी आपको लगे कि बहुत पैनिक हो रहा है तो बैठ जाया कीजिए और डीप लॉन्ग ब्रेथ लिया करें। उसकी टेक्निक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग गलत तरीके से ब्रीदिंग टेक्निक अपनाते हैं तो हमारी स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होती। चलिए जी, अपने आप को काम डाउन कर लें एंड लेट्स सी के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए क्या हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या गाइडेंस, क्या प्रेडिक्शन, क्या मैसेज आ रहा है। रिटर्निंग होम, transition, life between lifetimes, loving, welcome. All right, very nice, very different. The secret of Camelot, the authority of spirit. This message is about roots, family roots, upbringing, हम कभी कभी ज़िंदगी में ज़िंदगी ही क्या है और ज़िंदगी किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है ये भूल जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आप 1 साल पुरानी 11/11 पोर्टल की रीडिंग देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप पूरे साल जो कंप्लेन करते आते हैं कि कुछ भी नहीं बदल रहा, वो वापस नहीं आ रहा, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पर छोटी छोटी सी प्रोग्रेसिव मैनर में आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं वो इंसान नहीं सोचता। बड़ी बड़ी चीज़ें जो कॉन्क्रीट और मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ में आ रही होती हैं, इंसान सिर्फ उन्हीं को मैटर करता है, उन्हीं को वैल्यू करता है। पैसे आ रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, बिजनेस में प्रोग्रेस आ रही है, कॉन्क्रीट मटीरियलिस्टिक चीज़ें। बट सुबह उठ के इसी वक्त खांसी होनी थी, सुबह उठ के आपकी आँख खुली है, आप ज़िंदा उठे हैं, इसका शुक्राना कोई नहीं अदा करता। मैं भी नहीं अदा करती। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं शुक्राना अदा करने के अगेंस्ट में हूँ,
लेकिन हमारी एक नॉर्म सेटिंग हुई हुई है, हमारा दिमाग उसी तरह काम करता है कि ये कौन सी बड़ी बात है कि सुबह उठे तो आँख हमारी खुल गई, हम जिंदा थे। वी नेवर नो कि कभी आप सुबह उठे और आप ना ही उठें, बिकॉज मौत तो तब ही है, हानि है हर हालत में। लेकिन ये जो लाइफ बिटवीन लाइफ टाइम है, कभी कभी आप उन लम्हों को, उन मोमेंट्स को जीते ही नहीं है जो आपकी असल लाइफ लाइन होती है। तो रिटर्निंग होम का मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि एक तो रियूनियन, अगर आप अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं और आप समझते हैं कि मैं सिर्फ कमाऊं और अपनी फैमिली को देता जाऊं, भेजता जाऊं, देन यू नीड टू टेक अ पॉज एंड सी कि आपकी प्रेजेंस मैटर करती है या आपका भेजा हुआ मटेरियल मैटर करता है। और जो कुछ आप खुशियाँ अपनी फैमिली को पैसे की मद में भेज रहे हैं, उसमें आप ख़ुद कहाँ हैं? आप ख़ुद वो मोमेंट्स जी पा रहे हैं या इतने टेक्निकल वर्ल्ड में, इतने डिजिटल वर्ल्ड में अब आप तस्वीरें ही देख देख के ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं? आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस किसी की लाइफ में अब कुछ मैटर करती है या नहीं? दिस इज़ द मैसेज दैट रिटर्निंग होम। शायद बहुत दिनों से आपकी पूरी फैमिली एक जगह, एक छत के नीचे जमा नहीं हुई है। शायद बहुत दिनों से आप अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट नहीं हुए हैं। शायद बहुत दिनों से आप लोगों ने अपनी फैमिली की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं किया है। तो रिटर्निंग होम मीन्स टू कॉल पीपल बैक, टू मीट देम बैक। ये जो इतना नफसा नफसी का दौर है, और इस दौर में हम जब सिर्फ अपने अपनी फैमिलीज़ की हद तक आइसोलेट हो गए हैं, आई स्ट्रांगली फील कि एटलीस्ट मेरी रीडिंग में मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो यही आ रही है। बिकॉज़ जब आप सब साथ होते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स की फैमिली हो, सोशल सर्कल आपको, आप जिसको भी अपनी फैमिली कॉल करते हैं, अगर आप उनके साथ कंटिन्यूस प्रोसेस रखेंगे इंगेजमेंट का, देन यू ऑल्सो विल फील लाइक होम। और हर इंसान अपनी रूट को, अपनी अपब्रिंगिंग को ढूंढेगा। पॉजिटिविटी जो होती है वो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह होती है कि वो खींचती है अपनी तरफ, और नेगेटिविटी उससे डबल मैग्नेट की तरह होती है। इंसान पॉजिटिविटी को मुनाफत समझने लगता है और नेगेटिविटी को पावर समझने लगता है। आप किसी को इग्नोर करें, वो आपके वेलकमिंग एटीट्यूड को इतना नहीं नोटिस करेगा जितना आपकी इग्नोरेंस को नोटिस करेगा। तो एक एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है, फैमिली को बुलाने की ज़रूरत है, गेट टुगेदर करने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है। आप आइसोलेटेड रह कर एक टेक्स्ट मैसेज पर अपनी फैमिली की तस्वीरें शेयर कर दें कि आज ये हो गया, आज हमने बर्थडे सेलिब्रेट की, आज हमने ये किया। आप अपनी खुशियों में कितनों को शामिल कर रहे हैं, और उन जो नेक नियति आपके लिए लोग रखते हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट देम। लिव दोज मोमेंट्स जो कि आप ज़िंदगी गुजरती जा रही है और आप जी नहीं रहे हैं, किसी और की नज़र से नोटिस कर रहे हैं कि वो खुश है तो बस चलो ठीक है। लाइफ बिटवीन लाइफ टाइम, वो माइलस्टोन्स जो आपकी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं, आपने अपने लिए उसको एक दौड़ बना लिया है कि अब ये कर लिया, अब चलो ये करो। इट्स अ गुड थिंग, बट आर यू लिविंग इट और नॉट? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। तो मैसेज ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स जो स्ट्रॉन्ग है, यू नीड टू कम बैक, यू नीड टू टेक आउट सम टाइम अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, टेक आउट सम टाइम। अगर आप कमाने की वजह से किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और आपकी फैमिली और आपके स्पाउस जो है वो किसी और मुल्क में रहता है, कम बैक, रीयूनाइट हो, टाइम स्पेंड करें। एटलीस्ट उन दिनों को तो ज़रूर इन्जॉय करें जो मोमेंट के लिए आते हैं, मेमोरीज़ के लिए आते हैं। एक फेज़ है कि शायद आप ये महसूस कर रहे हैं, आप अपने घर को याद कर रहे हैं, आप उनसे दूर हैं, बहुत बड़ा ख़ानदान अगर है तो आप वो गैदरिंग्स, वो तमाम चीज़ें, एक नॉस्टैल्जिया, बिकॉज ट्रांजिशन की बात यहाँ पर हो रही है। एक सर्टेन पीरियड पर आकर इंसान अपनी रूट्स को ढूंढता है, अपनी अपब्रिंगिंग को ढूंढता है, अपनी फैमिली रूट्स को ढूंढता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी उन रूट्स की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है। पहले के दौर में जो मेरे घर की खुशी सबके घर की खुशी होती थी,
एक मिसाल मैं दे रही हूँ, वो अब सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो गई है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लोग गेट टुगेदर्स अगर करते भी हैं तो बहुत से बहुत हुआ तो रस्मी तौर पे शादियों पे बुला लेते हैं, या अगर खुदा ना खास्ता आपको किसी की मैयत का पता चले तो चले जाते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोगों को एक दूसरे के सोशल स्टेटस की वजह से डर लगने लगता है। वो चाह नहीं रहे होते कि अगर बताया तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, लेकिन खुशियाँ बांटने में बरकत होती है। यू नीड टू कॉल योर सिबलिंग्स, your parents, go and meet them. This is the strong message. So whatever the अभी आगे जब हम चेक करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो अलग बात है, लेकिन जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यू नीड टू कम बैक टू योर ओरिजिनलिटी। अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ आइए। आपकी जो फाउंडेशन है, आपको जो तरबियत दी गई, आप जिसकी वजह से आज किसी मकाम पर हैं, उन रूट्स को मत छोड़ें। आपने जो कुछ भी सीखा है, आपने जो कुछ भी फ़िल्टर किया है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जिसका भी पूरा एक कलेक्टिव मुरक्कब आप बने हैं, एक प्रोडक्ट बने हैं, आप उसकी तरफ वापस आइए। अपने आप को रिचार्ज कीजिए, फ्यूल डालें अपने अंदर, और फिर दोबारा से आप उस जगह पर चले जाएं जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज, टेक आउट सम टाइम, कम बैक होम, जहाँ पर भी आप रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सुबह ऑफिस गए हुए थे, शाम में घर आके बोले मैं कम बैक होम। यू नीड टू फाइंड कि आपको अपने ही घर में, आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी तरबियत में, आपके पेरेंट्स ने आपको वो कौन सी बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की हैं जिसकी वजह से आपका हाउस जो है वो होम लगता है, आपका मकान जो है वो घर लगता है। वो एक शेर है ना कि ए मेरे मालिक तू मुझको इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। कि एक कंस्ट्रक्शनल या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं होती, उसमें जो लोग रहते हैं वो जिस तरीक़े से एक दूसरे के साथ बॉन्ड एक्सचेंज करते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। आप किसी को कैसल दे दें और उसमें किसी के पास मिलने के लिए टाइम ही ना हो, एक महल बना दें, एक बड़ा सा घर बना दें और उसमें सबके अपने अपने कमरे बना दें, तो प्राइवेसी तो सबको मिल जाएगी, लेकिन जो एक छत एक कमरे के नीचे जो है वो बॉन्डिंग डेवलप होती है, तो वो शायद मिसिंग है। तो ये पर्पज़ है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको वापस आने की ज़रूरत है। ठीक है, ये थीम आपकी सेट हो रही है। अब जो मैं मज़ीद डेक्स में से कार्ड निकालूंगी वो मज़ीद आपको बताएंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, लेट्स सी। आई एम सो सॉरी अबाउट माई बैड कफ। मेरा गला ठीक नहीं हो पा रहा किसी भी सूरत। मैंने सारे सब कुछ कर लिया और पूरे साल में मुझे 2 से 3 दफ़ा ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा है। इट्स अबाउट द वेदर एज वेल, डस्ट एज वेल, सो आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर माई कफ, प्लीज़ माजरत। चलिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है बिकॉज डिटेल रीडिंग करने की मेरी कोशिश होगी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, 11/11 का पोर्टल ओपन है, तो दिस विल हेल्प यू। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अर्थ मैजिक ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ मैं। इंस्टिंक्ट, देखिए यहाँ पर भी ये वुल्फ है और इतनी खूबसूरत सी जगह पर, इतनी खूबसूरत सी वैली पे भी वो बिल्कुल तन्हा खड़ा हुआ है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट मोर। विजिलेंस, स्टोन पीपल, पुराने ज़माने के लोग, स्टोन पीपल। विजन क्वेस्ट, डेजर्ट, अगेन वही वाली बात है, एंड विंड। आपकी रीडिंग में नेचर से रिलेटेड बातें बहुत आई हैं एंड दिस शोज़, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपका मेन थीम कार्ड आया है रिटर्निंग होम, दिस शोज़ कि आपकी ख़ुद की भी एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी हो रही है। आप या तो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स के पास जाना ख़ुद भी चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मिस कर रहे हैं। देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ वेरी इमोशनल एनर्जी। ठीक है, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप सेंस कर सकते हैं, आप एनर्जी को चेक कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एक ऐसी परफेक्ट और आइडियल जगह पर हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि यही मैंने अचीव करना था, मैंने अचीव कर लिया है,
बट द फैक्ट इज़ कि इन सब कुछ अचीव करने के बाद आई एम फीलिंग लोनली। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने आप को एक इलास्टिसिटी, एक रबर बैंड की तरह जो है ना, आपने अपने आप को पुश एंड पुल करना है। स्टोन पीपल, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ट्रांजिशन हुई एक बहुत ही स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल लाइफ से गुजर के आज आप एक अचीवमेंट कर चुके हैं, एक जगह पे पहुंच चुके हैं, तो इसका कतई मकसद नहीं है कि आप पलट के उन तमाम लोगों को, उन तमाम सिचुएशन को, उन लोगों को, उन जगहों को भूल जाएं जहाँ से आपकी बुनियाद निकली। बिकॉज आपकी विजिलेंस, गौर व फिक्र से देखना। विजिलेंस का मतलब क्या है? पहले के लोग क्या करते थे? तज्जिया करते थे, ज़िंदगियों को देखते थे, तजुर्बात को देखते थे, उनकी बेसिस पर वो अपनी राय अपने छोटों को देते थे। आपने यहाँ पर इस वक्त एट द मोमेंट जो यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रही है वो ये कि एक तो आप अपनी ट्राइब से बड़े डिफरेंट हैं, अपनी फैमिली में सबसे डिफरेंट हैं, और जब डिफरेंट हैं तो आप अपने लिए हर तरह की डायरेक्शन सेट करते हैं। आपने उन तमाम पावर्स को जो यूनिवर्स ने आपको दी हैं और स्पेशली आपकी फैमिली ट्राइब से आपको मिली हैं, आपने अपने लिए एक फ़िलॉसफी क्रिएट करनी है। और आप एक बहुत सेलेक्टेड पर्सन हैं जो कि एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं अपने फोर फादर्स की। अगर आपको कोई दकियानूसी, ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही ओल्ड स्कूल का पर्सन कहे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों के अंदर अब वो हौसला नहीं है उन तमाम चीज़ों को रिवाइवल वे में करके अपना कर लोगों के सामने करने का। लोग कहते हैं अरे अभी तक तुम उसी दुनिया में, उसी दकियानूसी ज़िंदगी में जी रहे हो, वही आपकी रूट है। आज आपके पास सब कुछ है जो कि मैं यहाँ इंस्टिंक्ट, एक वुल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकती हूँ जो आपने अचीव किया है, बट आप प्रिटेंड नहीं कर सकते कि आप अपनी फैमिली से अलग होने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक हैप्पी लाइफ गुजारें। आप अपनी रूट्स को छोड़ ही नहीं सकते। आपकी रूट्स अपने पुराने मिजाज के बहुत ओल्ड स्कूल एल्डर्स से जाकर मिलती हैं। ये ज़रूर है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इतना कुछ सोचने बैठते हैं तो आपका विज़न और ज़्यादा बढ़ता है। आप जितना सोचते हैं बटवाए 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 बटवाए, वो सोक्रेटिस और सुकरात और एरिस्टोटल, अरस्तु की जो गुफ्तगू होती थी ना, हर चीज़ में बटवाए बटवाए बटवाए, तो आपका जो एक मकसद है ज़िंदगी का, उसके लिए आप अपने आप के लिए सवालात को ओपन कर रहे हैं। ये बहुत ही थियोरेटिकल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स हो रहा है, बट दिस इज़, ये आप ही की रीडिंग आ रही है और आपको इसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बटन्स आपने अपनी ज़िंदगी के ऑफ़ कर दिए हैं। कुछ वक्त में शायद ऐसा हुआ कि जिस तरफ से आपको लोग जिस डायरेक्शन में भेज रहे थे, आप उस डायरेक्शन में जाने लगे। ये हाई टाइम है आपके लिए कि आप अपनी डायरेक्शन खुद सेट करें। एक वो हवा का झोंका जो आपकी पूरी डायरेक्शन को सेट कर दे, रीसेट कर दे, और आप अपनी रूट्स को जाकर टच करें, अपनी बेसिक को जाकर टच करें। इस वक्त उस चीज़ को एक्टिव करने की बहुत ज़रूरत है। शायद बहुत सारे लोग आपको अपने हिसाब से पुश कर रहे हैं, हमारी तरह चलो, हमारी तरह चलो, हमारी तरह चलो, लेकिन ये बहुत हाई टाइम है कि आप अगर बहुत सारे लोगों को मिले हैं तो एज एन इंडिविजुअल मिले हैं। आपके अंदर वो स्पार्क उन्होंने ढूंढा, इसी वजह से आज आप अपने इस गट फीलिंग की वजह से, इस इंस्टिंक्ट की वजह से बिल्कुल एक अकेले तनहा सक्सेसफुल पर्सन है। लेकिन कुछ लोग आपके अंदर वो स्पार्क ढूंढकर अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना चाह रहे हैं। ये आपने नहीं होने देना। इसीलिए अगर आपको लगता है कि वो क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से, जिनकी बातों की वजह से मुझे कुछ लोगों ने सेलेक्ट किया और आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, यू नीड टू गो बैक टू योर रिलेटिव्स, you need to go back to your people, you need to go back to your family, you need to return to your home, और दोबारा से जमा जोड़ कीजिए वो तमाम पॉजिटिविटी और वो तमाम एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से आप आज ऐसे हैं। एक्टिवेशन, अपनी रविश, अपनी डायरेक्शन खुद बनाइए। यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दे रही है। लोग आपको दकियानूसी कहें, स्टोन एज लोग कहें, कुछ भी कहें, जो भी लेबल दें, बट आपने एक तो नेचर से अगेंस्ट कुछ नहीं करना, नेचर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना, नेचर के थ्रू कुछ करना है, और नेचुरल प्रोसेसेस से ओपोनेंट होकर काम नहीं करना। ठीक है,
ये चीज़ें आपको ऑरेकल्स के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं, सही है। नाउ लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ में मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। जर्नी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, हाउस, सेकंड कंफर्मेशन। घर वापस आइए, सफ़र कीजिए, घर वालों से मिलिए, एक्सपेक्टेशन, somebody is waiting for you, somebody is thinking about you, somebody has lots of expectation, you need to go home। आप ट्रैवल करेंगे, आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी, घर से ही कुछ ना कुछ जनरेट होगा। आप अनएक्सपेक्टेड इनकम आएगी तो डेफिनेटली आप घर को विज़िट करेंगे या घर में कुछ भेजेंगे। कोई ना कोई आपके वेटिंग में है, आपके इंतज़ार में है। अ मैच्योर वुमेन, दिस कुड बी anybody, any elderly woman from your family, this could be your spouse, this could be your lover, this could be your mother, this could be someone, or this must be you। आपके लिए कोई एक और जर्नी भी प्लान हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, और वो जर्नी आप बहुत ही सरप्राइजिंग वे में करेंगे जब आपकी बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड इनकम डेवलप होगी या जनरेट होगी। शायद आप घर लेने का सोच रहे हैं और आपकी ये ड्रीम है कि आप एक घर ले लें, घर का कोई पोर्शन रेनोवेट कर लें, या आपने किसी से कमिटमेंट की है कि मैं तुम्हें घर लेकर दूं, एनीथिंग, समथिंग लाइक दैट। जो भी आपके साथ इस प्रॉमिस में, इस ड्रीम में एसोसिएटेड है, वो कोई लालची पर्सन नहीं है, काफ़ी मैच्योर है, ठीक है। चले, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। बी ग्रेटफुल टू वट एवर आपने आज तक अचीव कर लिया है। मैं इस अज़ान का असर भी इस रीडिंग में लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा खामोश भी हूँ, और ना अक्सर मैं पॉज कर देती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ट्रैवल करेंगे आप फॉर श्योर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भी, सॉरी। ट्रैवल आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, कुछ चीज़ें बैलेंस होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ऊपर कहा था कि कुछ लोग आपको मोल्ड करना चाहते हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं आजकल, बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं आप, और अच्छी बात है, स्मार्ट प्ले करना चाहिए। आप लोगों के साथ हैं भी, लेकिन आपके दिमाग में एक बहुत मास्टर प्लान है जिसके अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है। 10 of Pentacles, again family, the theme is home, house, mature woman, expectation, family। आपकी जो यूनिवर्स मैसेज आपको क्लियर दे रही है, उसका की वर्ड फैमिली ही है। प्रॉमिसेस, कमिटमेंट्स, रीयूनियन, एनीथिंग। अगर कोई एक फैमिली मेम्बर आपका एक ओपोनेंट वे में भी चल रहा है, खींच के ले आएँ उसको, ज़रूरत है उसे बहुत ज़्यादा आपकी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने कुछ प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में रोक दी हैं कि यार अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अभी मैं ज़रा इस तरह का कोई चैरिटी, डोनेशन या ऐसा काम, सदक़ात और खैरात का काम ना करूं, ये मत सोचिए। हमेशा सदक़ात और खैरात करने में बरकत ही होती है, क्योंकि आप वो तिजारत अल्लाह से कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में जैसे ही कुछ बैलेंस होगा, देन यू विल बी ट्रैवलिंग एंड दिस साइकिल विल गो इन योर फेवर। अच्छे वे में आप लोगों की ओपिनियंस को अपोज कर रहे हैं, सब मानते हैं, सुनो सबकी, करो वही जो आपके दिमाग में आ रही है, वो आपकी टेक्निक इस वक्त काम आ रही है। आपका ख़ुद का भी कोर फोकस इस वक्त सिर्फ अपनी फैमिली को हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी देना है।
There are lots of things which is coming to you for your family, for you. बहुत कुछ है जो आप, क्योंकि आप एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप डिटैच हो रहे हैं, जाइए, जाकर मिलिए, और अपनी तस्कीन के लिए आप जाकर मिलिए. अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, किसी को क्या पड़ी, पता नहीं मेरे जाने से कोई क्या सोचे, एक छोटा सा जेस्चर है, आप सिर्फ खैर खैरियत के लिए जाएं. दिस विल गिव यू एनर्जी. मैंने कहा ना, रिचार्ज हो जाएंगे आप. सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. ऑल्दो मैं इसको बहुत डिटेल मज़ीद भी कर सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा मिनट्स में आपके कंज्यूम नहीं कर सकती. और एक ही कार्ड ने पूरी रीडिंग को कंट्रोल किया हुआ था. मैंने इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, ऑरेकल ज़्यादा यूज़ किए. और यहाँ पर भी जो टैरो डेक से आपके लिए कार्ड्स आए हैं, वो आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज ही दे रहे हैं. बिलीव इन योर सेल्फ. नेचर के अपोज नहीं होना, नेचर के अगेंस्ट नहीं होना. यूनिवर्स का मैसेज यही है, अपनी रूट्स, अपनी फाउंडेशन, अपनी अपब्रिंगिंग पर फ़ख्र कीजिए कि आज आप एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल इंडिविजुअल के तौर पर हैं. तो एक आपकी लाइफ की जर्नी रही है जिसकी वजह से आज आप ऐसे हैं. तो उस रूट को कभी ना भूलिए, उस बेस को कभी ना भूलिए. और जब कभी आपको लगे कि आपको दुनियावी लोग कहीं इधर उधर डिट्रैक्ट कर रहे हैं, दोबारा से उन तमाम लोगों से मिलिए, अपने आप को रिचार्ज करें और अपनी ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें. ठीक है. दिस इज़ द मैसेज और द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.